रायबरेली के मोहम्मद कैफ खान का नाम तीन पोलिंग बूथ्स पर रजिस्टर्ड है। रायबरेली के एक ही घर में 47 वोटर आईडी पाए जा रहे हैं। लेकिन ना तौबा तौबा, रायबरेली में तो चोरी हो ही नहीं सकती है वोट की। और राहुल गांधी क्यों इस्तीफा देंगे? इसके खिलाफ राहुल गांधी क्यों कहेंगे? रायबरेली तो ठहरी पप्पू के बाप की विरासत है ना, वो तो पप्पू की बपोती कंस्टिट्यूएंसी है, तो वहां पर चोरी ना होगी। महाराष्ट्र के धुले लोकसभा सीट पे 6 विधानसभा आते हैं। इन 6 में से 5 विधानसभाओं की जब वोट काउंटिंग होती है तो बीजेपी 1,90,000 वोटों से भी अधिक अंतर से कांग्रेस से आगे होती है। लेकिन उसके बाद एक मैजिक हो जाता है, एक जादुई बॉक्स खुल जाता है। क्या होता है, जैसे ही मालेगांव सेंट्रल कंस्टिट्यूएंसी के ईवीएम्स खुलते हैं, कांग्रेस अचानक से एकदम मैजिकल तरीके से एक ही कंस्टिट्यूएंसी से 1,98,000 वोट से भी अधिक वोट ले आता है। और जहां पर 1,90,000 से भी अधिक मार्जिन से हारने वाली थी कांग्रेस, वहां पर 3,800 से अधिक वोटों से जीत जाती है। नहीं, ये जितेंद्र सम्राट का कोई जादू नहीं चल रहा, ये कांग्रेस की सच्चाई चल रही है। मैं आपको इस जादुई खेल का राज बता दूं कि ये जो मालेगांव कंस्टिट्यूएंसी है, ये मुस्लिम बहुल एरिया है और इस मुस्लिम बहुल एरिया में 9,700 से भी अधिक वोटर्स के हाउस नंबर तक नहीं है। तो क्या कहते हैं, कांग्रेस पार्टी के लोग इस्तीफा देंगे? वाराणसी लोकसभा सीट से, जहां से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी सांसद है, वहां के अजय राय जी जो कांग्रेस पार्टी के नेता है, समाजवादी पार्टी के मेंबर्स ने और कांग्रेस पार्टी के मेंबर्स ने वोट चोरी का इल्जाम लगाते हुए उनको विजय घोषित कर दिया और 1.5 सालों के बाद उनकी विजय यात्रा तक निकाल दी। ढोल ताशे गाजे बाजे के साथ उनका स्वागत तक कर दिया। और अजय राय भी, अरे भैया आप इतने बड़े नेता हो, क्यों बेवकूफों जैसा बिहेव करते हो? देखो माला पहन रहे हैं तो कह रहे हैं कि हाँ मैं विजेता हूँ। मतलब तनिक सी भी लज्जा ना आती कि ऐसे चीप, मतलब ये जिसको छपरी कहता है, आप पॉलिटिक्स की दुनिया में इस छपरी पने को क्यों उठाना चाहते हो? दोस्तों, इलेक्शन को लेकर कोई पिटीशन डालना हो तो 45 दिनों के भीतर आपको डालना पड़ता है इलेक्शन के। और इस लॉ को लेकर भी राहुल गांधी गंदी राजनीति कर रहे हैं, कह रहे हैं कि ये लॉ नया बना दिया इलेक्शन कमीशन ने। अरे भैया नहीं, ये देखो आपके स्क्रीन पे मैं चला दे रहा हूँ, 1951 का ये जो इलेक्शन लॉ है, ये आपके दादाजी नेहरू ने बनाया हुआ है भैया। इसमें साफ साफ लिखा हुआ कि 45 दिन। अब पढ़ लो, इतने तो अनपढ़ ना हो तुम। प्रोपेगेंडा बस कर सकते हो लेकिन पढ़ भी तो सकते हो। क्या फायदा तुम्हारे कैम्ब्रिज, स्टैनफोर्ड और कौन सी बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटियां हैं भाई वहां पढ़ के, जब तुम अपने देश के इस चीज को ना पढ़ पाओ, इस इलेक्शन लॉ को ना पढ़ पाओ, जिस इलेक्शन लॉ के तहत तुम एमपी बन बैठे हो। बेवकूफ। ये लोग मैच फिक्सिंग, तो वोट चोरी, इन सारी चीजों का रोना रो रहे हैं। लेकिन इलेक्शन कमीशन ने साफ कह दिया कि देख भाई, अगर तुमको चाहिए था, तुमको थोड़ा भी प्रॉब्लम लगा हो, तब ने तुमने क्यों नहीं क्लेम कर दिया कि भाई ऐसी बातें हैं। इलेक्शन कमीशन को आप एक पिटीशन डाल दो, आपको सीसीटीवी फुटेजेस मिल जाएंगी। लेकिन आपने उस टाइम इन सारी चीजों की मांग नहीं करी, क्योंकि आप जानते थे कि कोई ऐसी गड़बड़ियां हुई नहीं है। आज ये ड्रामे इसलिए रचे जा रहे हैं क्योंकि आप ये भी जानते हो कि ये जो व्यक्ति बैठा हुआ है भारत की कुर्सी पर, इसको हिलाना या डिगाना ऐसे तो मुमकिन है नहीं, तो गंदे रास्ते चुनने पड़ेंगे। अब देख लो ये लोग अपने ही बातों पर कैसे कॉन्ट्रडिक्ट करते हैं। अभी ये लोग कह रहे थे कि वोटर लिस्ट में गड़बड़ी है, लेकिन यही लोग फिर जो वोटर लिस्ट का सर्वे हो रहा है, सर्वेक्षण चल रहा है, उस पर उंगली उठा रहे, कह रहे कि नहीं ये नहीं होना चाहिए। दोस्तों, अब तक केवल बिहार में 65.2 लाख बोगस वोटर्स को हटाया गया, जिसमें मृत व्यक्ति शामिल थे, माइग्रेंट वर्कर शामिल थे, इलीगल इमिग्रेंट शामिल थे। अब तुम क्या चाहते हो कि रोहिंग्याओं को बैठाकर वोट देने के अधिकार देते हम? एक बात उन्होंने कह दिया कि पहले इलेक्शंस एक ही दिन में खत्म हो जाया करती थी जब ईवीएम नहीं हुआ करता था। और ये डेटा देख लो, इनके दादा के जमाने में 4-4 महीनों तक इलेक्शन चला करते थे। तो कुल मिलाकर बात यह है कि जानकारी का अभाव है, फ्रस्ट्रेशन है कि कैसे एक व्यक्ति इतने दिनों से आराम से, मतलब गैर कांग्रेसी होते हुए प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बैठा हुआ है। इसीलिए साम दाम दंड भेद लगाए जा रहे हैं, अलग अलग प्रकार के षड्यंत्रों का खोज किया जा रहा है कि प्रधानमंत्री के पद से इनको निष्कासित करके खुद बैठा जाए। लेकिन भाई ये पॉसिबल है ना? नहीं हो पाएगा, क्योंकि ईवीएम हैक नहीं होता, वोट चोरी नहीं होते, दिल हैक होता है और दिल चोरी होता है। जो दिल जिसके पास है वो इलेक्शन के टाइम दिख जाता है। ये राहुल गैंग की मानसिक स्थिति इतनी लो है, इतने ये लोग कमजोर है अपने दिमाग के, और इनके दिमागी दिवालियापन इतनी नजदीक आ चुकी है कि ये पप्पू का जो पप्पू बैठता है न्यूज चैनल में आकर सफाई देता है और प्रेस मीडिया ब्रीफिंग्स करता है, इसने मीडिया के सामने कह दिया कि राजकमल दास करके एक कोई है जिनके एक ही घर में 50-50 बच्चे हैं, तो ये वोट चोरी है। तुरंत मीडिया वालों ने फैक्ट चेक कर दिया और इनके मुंह में सच्चाई मार दी कि देख भाई, तू जो कह रहा है ना वो बिल्कुल तार्किक नहीं है, बिल्कुल फालतू सी बात है। क्योंकि हम वहां पर गए थे, फैक्ट चेक हुआ और मालूम चला कि राम जानकी मठ के जो संस्थापक है राजकमल दास जी, ये गुरु शिष्य परंपरा चली आ रही है कि जब शिष्य अपने गृहस्थ जीवन को त्याग कर ब्रह्मचर्य जीवन में आते हैं तो उनके जो गुरु होते हैं, वही गुरु के नाम से ही वो लोग जाने जाते हैं और गुरु ही उनके माता पिता होते हैं। तो इसीलिए राजकमल दास जी का नाम इन समस्त 50 शिष्यों के पिता के तौर पर अंकित है। अब यहाँ पर भी आप फंस गए, संतों ने आपका विरोध कर दिया, ये बात अलग करना चाहते हैं। इसीलिए तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने कहा है कि देश से माफी मांगो और जल्दी जल्दी मांग लो, नहीं तो बेइज्जत हो जाओगे। बहुत जगह से बेइज्जत होना शुरू हो चुके हो।